तो चलिए बच्चों, हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, इसके पहले कहाँ तक किए थे, आज उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्लास किस चीज़ का है। ये तो फिजिक्स का है, क्लास है आपका। और हम लोग पूरे अच्छे तरीके से पूरा डिटेल और डीपली से फिजिक्स के बारे में एकदम संपूर्ण जानकारी ले रहे हैं। और अगर आप पूरा रेगुलर अगर बने रहेंगे तो इसका बेनिफिट, जहाँ तक मेरा मानना है, कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और एग्जाम भी आपका बहुत ही सटीक हो चुका है। टाइमिंग आपके पास बहुत ही शार्ट है, तो शार्ट टाइमिंग है, उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आप लगे रहिए अंत तक, आपको जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जहाँ तक कराते उसके आगे मैं बता रहा हूँ कि तो इसके पहले तो मैं आपको क्या बताता था कि सामर्थ्य, जो पावर के 4 फॉर्मूले होते हैं, वैद्युत ऊर्जा के 4 फॉर्मूले, पावर के 4 फॉर्मूले, और आज हम लोग हीट के 4 फॉर्मूले देखने वाले हैं। हीट बोले तो क्या, उष्मा जिसको आप बोलते हैं, उसके 4 फॉर्मूले मिलेंगे। वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव आज का हेडिंग होगा। यहाँ से 4 फॉर्मूले मिलेंगे, यहाँ से आपको ढेर सारे सवाल मिलेंगे। मैं एक्सरसाइज में जब इंड करूंगा तो ढेर सारे सवाल करूंगा, और वहाँ पे हवाले किस तरह से आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो आज हम लोग डालने वाले हेडिंग है वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव, इसके बारे में हेडिंग डालते हैं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज की हेडिंग आप डाल दीजिए वैद्युत उसमें प्रभाव। ये आज का हेडिंग होगा, वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव। देखिए वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है, इसका वजह क्या है। जब जाते हैं करंट, अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट होते हुए देखा होगा। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, कभी ट्रांसफार्मर उड़ते हुए देखा होगा, या फिर कभी केबल को आपने जलते हुए देखा होगा। लाइट जा रही है, पता चला कि केबल में से आग निकल गई। या फिर कभी कभी आपका केबल गर्म, आपने देखा होगा, कभी केबल को टच किया होगा, प्रेस करते तो अक्सर केबलों पर देखा होगा कि केबल गर्म हो जाते हैं। तो केबल गर्म होने का मतलब वो किसके वजह से गर्म हुआ, क्या उसको आपने गर्म किया, क्या इसको हीट किया आपने? नो, हीट तो नहीं किया होगा, आपने उसको हीट नहीं किया, ऑटोमेटिक वो हीट हुआ, ऑटोमेटिक गर्म हो रहा है वो। तो वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वैद्युत धारा के द्वारा हीट कैसे उत्पन्न होती है, कैसे जनरेट करती है, इसके फॉर्मूले क्या है, कैसे निकालते हैं, इसका पता करने का फॉर्मूला क्या है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग क्या करते हैं, अगर वायर के अंदर करंट का फ्लो करते हैं तो वायर गर्म होता है। तो वायर के गर्म होने की जो क्रिया होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारा का क्या, उसमें प्रभाव बोलते हैं। अगर गर्म क्या होता है, गर्म इसलिए होता है क्योंकि जब वायर होते हैं इस तरह से, अगर मैं हम लोग तार बनाए इस तरह से, ये हम लोग का वायर हो गया, तार आपका ऐसा ही तो होता है बेलनाकार। जब हम लोग तार को छीलते हैं या फिर तार को जब ऐसे कट करेंगे तो ऐसा ही तो निकलेगा, बेलनाकार ही होता है आपका। तो इस तार के अंदर क्या है ना, ढेर सारे आपके क्या है, छोटे छोटे परमाणु है। क्या है ये, इस तार के अंदर छोटे छोटे क्या है, परमाणु है। तो जब इस तार में करंट का फ्लो होता है, तो करंट के फ्लो में किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का। करंट के फ्लो में किसका फ्लो, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इस वायर के अंदर, इस तरह से जब लाइट इसके अंदर एंट्री करती है ना, इस तरह से उसके बाद बाहर निकलेगी। अब मैं इस तरह से, अगर यहाँ पर मैं बैटरी बना दिया नीचे इस तरह से मैंने क्या कर दिया, अगर मैं बैटरी बना दिया, अगर ये, और ये इसका पॉजिटिव सिरा हो गया और ये इसका कौन सा सिरा हो गया, निगेटिव सिरा हो गया। तो अगर इसके अंदर हम लोग करंट का फ्लो करा दिया, इसके अंदर करंट का फ्लो हो गया, तो जब करंट का फ्लो होता है ना, तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है तो इसके जो वायर के जो तार है ना, इसके कण, इसके क्या, ये जो तार है, तो तार के जो कणों से ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, टकराता है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की अपनी स्पीड से जाता है, तो ये वायर के जो कण होते हैं उनके कणों से क्या करता है, टकराता है। तो टकराने की वजह से ही अब घर्षण होता है, तो घर्षण की वजह से ही हीट निकलती है। कोई भी चीज हो गया, अब जैसे मैं आप ही देख लीजिए, ये है, जैसे अब ये कोई चीज अगर इस पे रनिंग करे, फास्ट रनिंग करे इस तरह से, तो आप देखेंगे, या फिर अपने हाथ पे ही हाथ अगर आप रगड़ेंगे ना, तो घर्षण की वजह से रगड़ते वहां से हीट उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है। वो प्लेस देखेंगे गर्म हो जाता है। तो गर्म होने का यही वजह है कि इसके अंदर, वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह पास करवाते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। वायर के कणों से क्या करता है, टकराता है। जब टकराता है तो अपनी गतिज ऊर्जा क्या कर देता है, उसको दे देता है।
कोई भी चीज़ है, जैसे अब इसका मैं फ्लो अगर इस पे करवाऊँ या फिर अपने हाथ का फ्लो अगर मैं इस पे करवाऊँ, इस दीवार पे दिख रहा है ना, अगर इस दीवार पे अपने हाथ का इस तरह से करवाऊँ ना तो देखेंगे तो ये वाला पोजीशन होगा, गर्म हो जाता है। तो इसके साथ ये होता है, यही वजह है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव। मतलब इसकी डिफिनेशन ये होती है कि यदि किसी तार के अंदर, जब किसी तार के अंदर हम लोग करंट का फ्लो करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो तार आपका क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो तार गर्म हो जाने की यही जो क्रिया है, इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। तो वजह भी आपको पता होगा कि हीट क्या होता है, गर्म क्या होता है, गर्म होने का वजह भी आपको मैंने बता दिया। तो हीट के 4 फॉर्मूले निकल के आते हैं यहाँ से। कितने फॉर्मूले? 4 फॉर्मूले निकल के आते हैं, जो आपके लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो 4 फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपकी 4 फॉर्मूले कौन कौन से हैं। इन फॉर्मूले से आप बहुत अच्छी तरह से क्या है, परिचित हैं, आपके बुक होगा पास, इन सारे के सारे फॉर्मूले से आप रूबरू होंगे, इतना तो मुझे मालूम ही है। देखिए अगर मैं इसकी फर्स्ट फॉर्मूले की बात किया जाए हीट का, अब जानते हैं ना विद्युत धारा का उसमें प्रवाह है, तो हीट को दिखाते हैं कितने से, H से दिखाते हैं। तो इस H से दिखाते हैं, तो हीट के 4 फॉर्मूले जो निकल के आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से निकल के आता है H, हीट बराबर एक फॉर्मूला आता है V इंटू क्या, Q, और ये होता है V इंटू Q, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये होता है V इंटू कितना, Q ओवरऑल के बट्टे जो होता है वो 4.2, V इंटू Q और 4.2, और ये किस में डेटा दिया गया है, याद रखना ये सारे के सारे डेटा पे कैलोरी में आते हैं। किसका? ये हीट है ना, हीट है, तो हीट इस तरह से उष्मा हो गई, उष्मा ऊर्जा। अब जानते हैं ऊर्जा का मात्रक तो आपके दिमाग में आएगा, जूल ही चलता है, ये भी बस सही है। और दूसरा का एक मात्रक होता है, हम लोग किसमें मेजर करते हैं, कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में। तो ऊर्जा अगर होगा तो ऊर्जा का मात्रक हम लोग किसमें लेते हैं, जूल में। और लेकिन अगर उष्मा होगा तो उष्मा को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, कैलोरी में। याद रखना, जूल में नहीं, हम लोग किसमें मेजर करते हैं, कैलोरी में मेजर इसको करेंगे। ठीक, सेकंड फॉर्मूला की बात किया जाए तो यहाँ से निकल के आता है W बराबर H बराबर, यहाँ से हो जाता है V इंटू आई इंटू टी, और ओवरऑल के बट्टे फिर यही से हो जाता है 4.2, फिर ये भी होगा किसमें, ये भी होगा कैलोरी में ही होगा। और इसका सेकंड थर्ड की बात किया जाए तो इसका जो तीसरा फॉर्मूला होता है वो होता है H बराबर होता है, ये होता है आई स्क्वायर R इंटू कितना, T, और ओवरऑल के बट्टे होता है 4.2, और ये भी होता है किसमें, कैलोरी में ही होता है। और एक फॉर्मूला और आपको जाना पड़ेगा, जो 4th नंबर का फॉर्मूला है, H बराबर होता है V स्क्वायर इंटू T ओवरऑल के बट्टे R इंटू होता है 4.2। ये R इंटू दशमलव में समझिएगा, ये R इंटू 4.2, और ये आ जाएगा आपको किसमें, कैलोरी में आ जाएगा, यहाँ से किसमें, कैलोरी में। तो ये 4 के 4 जो फॉर्मूले मैं आपको बताया हूँ, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इस पे हम अंदर आप दैनिक जीवन में आधारित जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को भी मैं आपको क्या करूंगा, इस पे आधारित जितनी भी घटनाएं हैं ना, इन सारे के सारे घटनाओं के बारे में क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो ये जो चारों के चारों फॉर्मूले अंडरलाइन किया हूँ, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है, एक फॉर्मूला और आपको जानना पड़ेगा। आपको अगर रिलेशन नहीं पता है तो मैं आपको रिलेशन बताता हूँ। ये फॉर्मूला और एक होता है कैलोरी और जूल में चेंज करने का फॉर्मूला। अभी लिखना नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कैलोरी हुआ किसमें, जूल में। अगर डाइवर्ट करने का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई पूछता है कि एक कैलोरी में कितने जूल आता है, तो आप बताएंगे कि एक कैलोरी में जो होता है वो होता है 4.2 जूल। तब एक कैलोरी में कितना जूल होता है, तो आप बताएंगे उसको 4.2 और किसमें होता है, जूल होता है। तो ये भी फॉर्मूला आपका चेंज करने के लिए आपका मदद करेगा, कैलोरी और जूल को डाइवर्ट करने का फॉर्मूला है। ढेर सारे मैं फॉर्मूले को बता दिया हूँ, ये चालू करते हैं। तो जब डिस्क्रिप्शन पे ऐसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ढेर सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, किसके, हीट के जितने भी फॉर्मूले हैं बनते सारे के सारे फॉर्मूले डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से भी अच्छे अच्छे फॉर्मूले आप क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। तो ये आज हेडिंग केवल वैसे लेक्चर में दिया हूँ, ये हेडिंग डाल के छोड़िएगा, इसके बारे में मैं लिखवाऊंगा फॉर्मूला आया कहाँ से, इन सारे के सारे फॉर्मूले के बारे में मैं आपको बताऊंगा।
तो चलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक्स।